हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित पसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फाइनली जिस दिन का आप इंतजार कर रहे थे इतने टाइम से कि काउंसलिंग कब होगी, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, तो फाइनली आज 1 बजे से जो आपकी एमसीसी की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन उनके अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, काउंसलिंग कब करनी है, रजिस्ट्रेशन कब करनी है, तो सारी की सारी बातें जो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि अभी अभी जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो ओपन हुआ है। 1 बजे हमारा रजिस्ट्रेशन जो लिंक है वो ओपन हुआ है। तो आज आपको बच्चों जल्दबाजी नहीं करनी है, हमारे पास बहुत ज़्यादा इनफ टाइम है। तो आप ट्राई करो सेकंड, थर्ड या फोर्थ डे अपनी रजिस्ट्रेशन करो, या कल ज़्यादातर कोशिश करो। जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स है, मैं तो उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज कोई भी बच्चा जो है इस चीज़ से रजिस्ट्रेशन ना करे, क्योंकि आज जो नया नया लिंक जनरेट हुआ है बहुत सारे बच्चे उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सर्वर आपका डाउन भी हो सकता है, कोई इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आज के अंदर सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई रजिस्ट्रेशन बच्चे करते हैं तो उनको पता लग जाता है ये इश्यूज आ रहे हैं, तो एमसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर फिर वो चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो हमने इस टाइप का किसी भी टाइप का जो है वो रिस्क नहीं लेना है। हमने जितनी भी रजिस्ट्रेशन करनी है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। बाकी आज का जो प्रोसीजर है, कुछ नई जो गाइडलाइंस आई हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सारी की सारी जो गाइडलाइंस है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो उस गाइडलाइंस को आपको नहीं फॉलो करके जो आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। मैं भी आपको रजिस्ट्रेशन बताऊंगा कि कैसे करनी है। बाकी और भी जैसे आप बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं आप उनको फॉलो करते हो, तो सबकी गाइडलाइंस, सब प्रोसीजर को समझने के बाद ही आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, ताकि कोई भी बच्चा जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करते टाइम गलती ना करे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें ऐसे केसेस मिलते हैं बाद में कि सर हमारी ये गलती होगी, हमारी ये मिस्टेक होगी। तो सारी जगह से आपने प्रोसीजर समझ लेना, चाहे मेरे से समझ लेना, चाहे किसी और से, हर जगह से जहाँ से भी आपको मिलता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ मेरे से ही समझो, जहाँ से भी आपको जो भी गाइडलाइन को, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, सारे प्रोसीजर को समझने के बाद ही आपने जो है अपने फॉर्म को, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जो है वो फिल करना है। थोड़ी सी गाइडलाइन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी जो रजिस्ट्रेशन करनी है उसकी वीडियो हम जल्दी ही आपके पास लेके आएंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं अभी आपको बताऊंगा कि किन किन गाइडलाइंस का जो आपको वो ध्यान रखना है, क्या क्या उन्होंने कंडीशंस मांगी है, वो सारी की सारी कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं, मैं अब आपको लेके चलता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे आपको सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो समझा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने गूगल कॉम ओपन कर लिया, गूगल को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे एमसीसी काउंसलिंग को। जैसे ही हम एमसीसी काउंसलिंग को सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला लिंक आ गया है यूजी मेडिकल काउंसलिंग। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी लिखा रहा है द रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी काउंसलिंग स्टार्ट विल बी बाय 1 PM। ठीक है, तो 1 PM 1 बजे से हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके जैसे ही हम नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, यहाँ पे जिसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया, आप देख सकते हो। तो इसके नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस, इस तरह का जो लिंक है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे, यहाँ पे फटाफट अपना रोल नंबर भरना शुरू कर देंगे, पासवर्ड भरेंगे और सिक्योरिटी पिन डालेंगे और साइन इन कर देंगे। लेकिन इस चीज को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्टर कैंडिडेट साइन, जो ऑलरेडी लिंक बना चुके हैं, यानी कि जो ऑलरेडी प्रोफाइल बना चुके हैं उनके लिए है ये। लेकिन हम न्यू कैंडिडेट हैं तो हमारे लिए प्रोसेस जो है वो अलग होगा। हम न्यू कैंडिडेट हैं तो हमारे लिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ देखो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कुछ गाइडलाइंस आएंगी, प्लीज रीड केयरफुली, यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको सारी की सारी जो गाइडलाइंस है वो समझा देता हूँ। सबसे पहली हमारे पास गाइडलाइन है, I have gone through understood the contents of information brochure eligibility criteria prescribed therein. I shall abide by rules and admission process of seat allotment as specified by the MCC। इसमें यह लिखा हुआ है कि जो कुछ दिन पहले एमसीसी ने अपना ब्रोशर डाला था उसके बारे में हमने जो जो चीजें उसके अंदर डाली थी वो सारा का सारा हमने पढ़ लिया है। उसके बारे में मुझे सारा की सारी जो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन है, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी कि क्या क्या नई गाइडलाइंस आई हैं, क्या क्या नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आया है। इसका मतलब यही है कि वहां पे आपने जो भी हमने भेजा था वो आपने सब कुछ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सेकेंडली यहाँ पे इन्होंने लिखा है आई नो डेट द ड्यूरिंग इन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग if any discrepancy is found in original documents including category subcategory date of birth the सीट अलॉटेड विल बी कैंसल। तो इन्होंने लिखा है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये लिखी गई है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सीट अलॉटमेंट के बाद जब आपने एडमिशन करवानी है, सब सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, चाहे वो आपका इंक्लूडिंग कैटेगरी का है, सब कैटेगरी का, डेट ऑफ बर्थ है, एक्सेट्रा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। उसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू पाया गया, कोई गलती पाई गई, देन योर सीट विल बी कैंसल, तब आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड में इन्होंने लिखा है आई नो डेट द पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इन जेन्युइन ऑथेंटिक। जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे रजिस्ट्रेशन करते टाइम, अपना नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा वो सारी की सारी जो है आपकी वो
सही होनी चाहिए, कोई फेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ पे इन्होंने लिखा है आई डिक्लेयर दैट आई विल नॉट डिस्क्लोज और शेयर द पासवर्ड विद एनीबॉडी। आई अंडरस्टैंड दैट आई सोलो रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेफ गार्डियन माई पासवर्ड एंड नाइदर एमसीसी और नॉर एनएसए रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस यूज ऑफ माई पासवर्ड। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है जो भी आप पासवर्ड वहां पे रखोगे तो वो पासवर्ड जो आपको याद रखना है और हमेशा उसको अपने पास रखना है, किसी भी थर्ड पर्सन के साथ उसको शेयर नहीं करना है। अगर पासवर्ड के साथ कोई गड़बड़ी होती है या किसी के साथ आप शेयर करते हो या कोई भी इशू क्रिएट होता है तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होगे, उसके लिए एमसीसी और एनआईसी जो है वो जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए आपने अपने पासवर्ड को अच्छे से याद करके संभाल के रखना है। अगेन फिफ्थ पॉइंट में वही लिखा है डू नॉट शेयर योर पासवर्ड ओटीपी विद एनीवन बाय मींस दिस इज कॉन्फिडेंशियल टू बी यूज्ड बाय यू ओनली। तो कोई भी पासवर्ड, कोई भी ओटीपी जो अगर आपके पास आता है उसको आपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। ये सिर्फ कॉन्फिडेंशियल रहेगा, सिर्फ आपके पास ही रहना चाहिए, किसी अदर पर्सन के पास नहीं जाना चाहिए, ना ही आपने शेयर करना है। Next, I am aware the fee of bond etc condition of institution that I am interested that MCC on role in play that। तो बोलता मुझे सारी फी और बॉन्ड के बारे में पता है, उनकी सारी कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसके लिए एमसीसी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके बीच में साफ साफ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एमसीसी हैज नो रोल टू प्ले इन दैट। तो एमसीसी का उसके अंदर कोई भी रोल नहीं होगा, जो भी जिम्मेदारी होगी वो आपकी होगी। मैंने इसके ऊपर रिलेटेड वीडियो भी बनाई थी कि एमसीसी ने इसका भी लिंक जनरेट किया था कि कौन कौन से कॉलेजेस में बॉन्ड है। तो उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, वो वीडियो आप देख लेना तो आपको पता लग जाएगा कि किन किन कॉलेजेस के अंदर बॉन्ड है और कितना कितना बॉन्ड है। नेक्स्ट 7 पॉइंट की बात करें, आई हैव रीड द अंडरस्टूड द काउंसलिंग स्कीम एंड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन विल अबाइड विद देम। मुझे सारी की सारी काउंसलिंग स्कीम और उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में सारी की सारी जो है वो जानकारी है। नेक्स्ट 8th, I have read the FAQ has understood the rules and regulation of medical counseling committee. I confirm to initiate change back claim against the fees paid by participate on the med। इसमें वही सेम लिखा है कि मुझे सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी के बारे में पता है। मैं ये कंफर्म करता हूँ कि मैंने सारे के सारे जो रूल्स हैं वो मैंने पढ़ लिए हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो पासवर्ड पॉलिसी। अब पासवर्ड आपको कैसे जनरेट करना है, पासवर्ड क्या करना है। पहला वो उन्होंने बोला पासवर्ड आपका मिनिमम 8 to 13 लेटर्स का होना चाहिए, कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें से एक आपका अपर केस होना चाहिए और एक आपका लोअर केस होना चाहिए अल्फाबेट, और एक आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि 1 2 3 4 5 कुछ भी आप रख सकते हो। पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, इस तरह का कोई आपका स्पेशल कैरेक्टर भी उसके अंदर बीच में होना चाहिए। और पासवर्ड वही रखना है जो आपको हमेशा याद रहे। वैसे तो इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है हमें फॉरगेट पासवर्ड का, अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हो तो आप चेंज कर सकते हो, फॉरगेट कर सकते हो। बट मैं आपको यही एडवाइस दूंगा रीसेट करने की बजाय कि आप अपने पासवर्ड को अभी से याद करें और वही पासवर्ड रखें जो आपको हमेशा याद रहेगा, कहीं पे आप नोट डाउन करके रख लें। अब इन सब कंडीशंस पढ़ने के बाद अब आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है आई एग्री। तो यहाँ पे आपने आई एग्री पे डॉट करने के बाद जैसे ही डॉट करोगे तो अपने आप एक नया जो ओपन है पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो है पर्सनल डिटेल्स अब मांग रहा है, तो नीट यूजी रोल नंबर, तो यहाँ पे अपने रोल नंबर भर देना है। तो यहाँ पे आपने नीट एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपका जो नाम है कैंडिडेट नेम वो आपने यहाँ पे भर देना है। अपनी मदर नेम भर देनी है। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है वो आपने भर देना है। ठीक है, सिक्योरिटी पिन आपका ये वाला है, ये वाला जो नीचे लिखा हुआ यहाँ वाला, ये आपने यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ पे आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके रिलेटेड बहुत सारे हम डेमो भी करेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स और भी है जो डेमो करेंगे। तो उन सब गाइडलाइंस को देखने के बाद, सारा प्रोसीजर देखने के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन को आगे का प्रोसीड करें। अभी मैंने आपको यहाँ पे गाइडलाइंस समझा दिया, बाकी का प्रोसीजर हम जल्दी आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप अब आपको सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो समझ आ गया होगा। अगर सारा का सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा तभी रजिस्ट्रेशन करें, अदरवाइज मैं आपको ऑलरेडी एडवाइस दे चुका हूं कि किसी भी यूट्यूब बहुत सारे आपको प्रोसेस समझाएंगे, सबकी गाइडलाइंस सुनने के बाद ही आपने जो है इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। सेकंड थिंग, आज रजिस्ट्रेशन ना करें, ठीक है, कल पे इसको क्या कर दे, पोस्टपोन कर दे। फर्स्ट डे रजिस्ट्रेशन करना थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर आपको सारा का सारा प्रोसीजर समझ आ गया हो तो इसके रिलेटेड सारी की सारी मैं भी आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन मतलब। तो इस तरह की नीट के रिलेटेड सारी की सारी वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। एडमिशन काउंसलिंग से लेकर सारे का सारा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।